नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर, जगुका संस्थान जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने YouTube चैनल जगुका जीके हब पर आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। आज हमारा क्विज नंबर 59 है, 24 नवंबर को। तो सबसे पहले वही जो हमारा डेली का रूटीन रहता है, आप सभी लाइव हैं पर ये वीडियो प्रीमियर पर चल रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपके कमेंट्स का आंसर नहीं दे पाऊंगा। पर जो लोग आप सब जुड़ रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले कल वाले क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले कल वाला क्वेश्चन 58 प्रश्न वाला का पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य के विंध्याचल क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। तो हाल ही में ये आधारशिला रखी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में ये रखी गई थी। ठीक है, पेयजल आपूर्ति वाले जो क्षेत्र थे जहां पर संकट थोड़ा उत्पन्न हो रहा था। दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया इसका आंसर, आईसीसी ने 2022 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले महिला T20 विश्व कप को स्थगित करते हुए कब इस टूर्नामेंट का आयोजन करने की घोषणा की है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ही 2023 के हैं। तो आपका जो सही आंसर है इसमें वो कौन सा है, फरवरी 2023। कौन सा आंसर आपका फरवरी 2023 है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अंडमान सागर में हाल ही में त्रिपक्षीय शांतिकालीन युद्धाभ्यास सिटमैक्स 20 के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया था। तो हर साल होता है, तो पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे संस्करण का। तो ये दोस्तों कौन से संस्करण का किया गया था, दूसरा संस्करण है। इन देशों ने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया था और नौसेना ने भी भाग लिया था, वायुसेना ने भी भाग लिया था और समुद्री युद्धाभ्यास था। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्रिकेट से रिलेटेड है कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम कितने वर्ष के बाद पहली बार वर्ष 2021 में पाकिस्तान देश के दौरे पर जाएगी। आपको पता है कि पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां हुई थी, बीच में श्रीलंका के खिलाड़ी भी फंस गए थे। तो उसको लेकर लगातार कई देशों ने अपने खिलाड़ियों के वहां जाने पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। तो उसको लेकर ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम था कि भाई वहां नहीं जाएंगे। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो क्या है, 16 वर्ष बाद इंग्लैंड की टीम भाग लेने वहां पर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस देश के खिलाड़ी अर्लिंग हॉलैंड ने गोल्डन बॉय और वेटोना की स्ट्राइकर एशिया ब्रेगोंजी ने गोल्डन गर्ल का अवार्ड जीता। तो आपको इन महिला और पुरुष खिलाड़ियों का संबंध बताना है कि कौन से देश से है। तो इनका एक संबंध स्कैंडिनेवियन कंट्री से है। ये स्कैंडिनेवियन कंट्री आपकी कौन सी है, नॉर्वे। कौन सी है, नॉर्वे है। और इस तरह आपके पांचों के मैंने आंसर बताए और ABBCC ABBCC इसकी कोडिंग है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो, इसमें से काफी ज्यादा लोगों ने आपका मतलब अपने आंसर ज्यादा लोगों ने सही दिए, तो आपका बहुत बहुत बधाई आप सभी को। टोटल 39 लोगों ने सही आंसर दिए और 20 जनों ने रॉन्ग आंसर दिए। कुल 59 लोगों ने इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो अब इसमें से आपको मैं बता दूं, मेरा नाम एक बार पढ़ देता हूं। राम स्वरूप चौधरी, अनीता बुगालिया, सुरेखा चौधरी, पूजा शर्मा, बंटी मीणा, पिंकी सैनी, सुरेश चौधरी, सतवंत सिंह, पूनम चुलेट, हरिशंकर सैनी, ऋतु कुमारी, सुधा पालावत, भावेश कुमार, मोहित कुमार, राजीव चौधरी, अनुराज, मनीषा मीना, राजकुमार मीना, शंकर बसवाल, अनिल कुमार, डॉक्टर अमिता भाटी, ममता चौधरी, अभिषेक बोहरा, अनिल कुमार, सजना चौधरी, मंजू साखनिया, राकेश कुमार, संजू नायक, राजेंद्र रेगर, कमल किशोर बसवाल, मोनिका शर्मा, उषा नायक, सरोज जाट, प्रदीप फौजदार, राकेश चौधरी, कंचन वर्मा, परमवीर पूनिया, दीपिका बाकोलिया और विजय शंकर जिंदल। तो आप सभी 39 लोगों को जगुका संस्थान की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जिन 3 लोगों का लॉटरी सिस्टम द्वारा इसमें से चयन हुआ है, उनके मैं एक बार नाम बता देता हूं आपको। कुछ फोटो अवेलेबल नहीं है, पर आपको एक बार मैं नाम बता देता हूं। अभिषेक बोरा, सन ऑफ श्री कमल बोरा, स्टेशन रोड दौसा से संबंध है। अनीता बुगालिया, डॉटर ऑफ श्री आनंद कुमार जी, लोसल सीकर से है। और मोहित कुमार जी। ठीक है, तो ये तीनों जो विजेता हैं, इनको बहुत बहुत जगुका संस्थान की तरफ से बधाई और 500 रुपए का कूपन दिया जाता है। यदि ये या इनके कोई फ्रेंड या रिलेटिव आपके मोबाइल ऐप पर, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, तो उसमें आपको 500 रुपीज का ऑफ दे दिया जाएगा और 2 दिन के लिए आपका कूपन वैलिड रहेगा। ठीक है, तो चलिए, आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, फटाफट से आज के क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं। तो ये तो क्यूज नंबर 58 का सिस्टम था। अब क्यूज नंबर 59 का। फोन नंबर जो लोग नए हैं वापस नोट कर सकते हैं, 8949018682। इस पे आपको टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज करने की टाइमिंग शाम को
6:30 से 7:15 के बीच में, तो अनुशासन बनाए रखें। कृपया जो समय सीमा दी गई है उसी में आपका टेक्स्ट मैसेज भेजें, और टेक्स्ट मैसेज का फॉर्मेट भी आपको पता है, 5 क्वेश्चन के आंसर लिखने और अपना नाम भेजना है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इनको ऑप्शन के साथ इनके आंसर भेजने। ऑप्शन नहीं लिखना, केवल ABCD मेंशन करना है। ठीक है, और आपका नाम जो होगा वो यहां पर आ जाएगा, और इस दिए गए समय पर इस मोबाइल नंबर पर आपको टेक्स्ट मैसेज करना है। व्हाट्सएप नहीं करना, सिर्फ ओनली और ओनली क्या करना है, टेक्स्ट मैसेज करना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हाल ही में चर्चित ला नीनो और अल नीनो के लिए कौन सा महासागर प्रसिद्ध है? अभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में ला नीनो अल नीनो की चर्चा आ रही है। तो कौन सा ऐसा महासागर है जिसमें ये दोनों इफेक्ट होते हैं? ठीक है, तो देखो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इन चारों में से जो भी आपका सही आंसर आपको बताना है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तमिलनाडु में 25 नवंबर के आसपास यानी कल किस चक्रवाती तूफान के कहर का संकट उत्पन्न हो गया है? तो ये आपने देखा होगा, ये जो शरद काल होता है इसमें लगातार तूफान आते हैं, और तूफानों के लिए जो प्रसिद्ध है वो भी हमारा कौन सा हो गया, जो अंडमान निकोबार के आसपास वाला क्षेत्र, भारत का पूर्वी तट यानी बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र। तो कौन सा तूफान है ये आपको बताना है, जेपन, मछली, निवार या हैशन। ये 4 तूफानों के नाम है, आपको तूफान का सही नाम बताना है। तो क्वेश्चन का एक बार क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की पूछ। चर्चित पुस्तक अ सूटेबल बॉय के लेखक, अभी हाल ही में एक वेब सीरीज चर्चित रही थी जो इस उपन्यास, ये एक प्रकार का उपन्यास है अ सूटेबल बॉय, तो इस पर आधारित है, काफी पुराना उपन्यास है। तो आपको इनके ऑथर या लेखक का नाम बताना है। विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, चेतन भगत और तस्लीमा नसरीन के इसमें से इस पर्टिकुलर पुस्तक का ऑथर कौन है? तो ऑथर का आपको क्या बताना है दोस्तों, नाम बताना है। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। हाल ही में कोरोना संक्रमितों की संख्या के मामले में जयपुर का देश में कौन सा स्थान रहा? कोरोना संक्रमितों की संख्या के मामले में जयपुर का देश में कौन सा स्थान रहा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर आया होगा, तो ढंग से देख के इसका आंसर दें, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। ठीक है, चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका, हाल ही में तैयार कोरोना वैक्सीन जिसका नाम क्या है, स्पुतनिक। हाल ही में तैयार कोरोना वैक्सीन, और इस कोरोना वैक्सीन का नाम क्या है दोस्तों, स्पुतनिक है। ये किस देश में बनी है? जो स्पुतनिक है दोस्तों वो किस देश में बनी है? तो आपको बताना है, चीन, अमेरिका, रूस या जर्मनी। इन चारों में से कौन से देश में ये स्पुतनिक वैक्सीन बनके कोरोना की तैयार हो गई है? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 5वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बार बार क्वेश्चन नहीं देखने पड़े। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये 5 क्वेश्चन के आंसर आपको 6:30 से 7:15 के बीच में इस मोबाइल नंबर पर आपको क्या करना है दोस्तों, टेक्स्ट मैसेज करना है। क्लियर है क्या? तो दोस्तों मैं कल आऊंगा, या कल सवाई सर भी ले सकते हैं आपकी, और क्विज में, और फिर जो भी भाग्यशाली विजेता होंगे उनके नाम और जिनने सही आंसर दिया है उनके नाम हम पुकारेंगे। और उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें आप ज्यादा सही आंसर देंगे दोस्तों। तो मैं फिर कल मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।